हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 7 के लिए मैथ से अभ्यास 7E। बच्चों, इसी अभ्यास में हम अब समझेंगे बट्टा। बट्टा क्या होता है? जब हम कभी भी शॉपिंग करने जाते हैं तो हमें शॉपकीपर बताता है कि ये सामान आपको 10% की छूट पर मिल जाएगा या 10% का इसमें टैक्स लगेगा। तो परसेंटेज के हिसाब से जो बढ़त या घटत होती है या हमें कुछ भी छूट मिल रही है, उसी को हम बट्टा कहते हैं। और इन प्रश्नों को हम समझेंगे कि बट्टे का प्रयोग किस तरीके से किया जा रहा है और हमारा काम किस तरीके से आसान हो सकता है। तो चलिए सीखते हैं। देखो बच्चों, अभ्यास 7E में अब हम कुछ इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना शुरू करेंगे जिसमें कि बट्टा दिया गया है, छूट दी गई है कि जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो कितनी % की छूट मिलती है, तब हमें मूल्य कितना चुकाना होगा। देखो बच्चों, 11वां प्रश्न है, एक वस्तु का अंकित मूल्य ₹500 है, वह 10% बट्टे पर बेची गई, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब बच्चों, हम ना ये लिख लेते हैं, अंकित मूल्य है मेरा 500 रुपये और बट्टा मिला हुआ है 10%, तो विक्रय मूल्य क्या बनेगा उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, बट्टे की राशि पहले पता करेंगे। तो बट्टे की राशि कैसे निकालेंगे, 500 का 10% कितना हो जाएगा, 500 गुणा 10/100। परसेंटेज को कैसे लिखते हैं, 10/100। जीरो से जीरो, ये दोनों जीरो इस जीरो से काट दी। अब क्या बचा, 10 पंजे 50, 50 रुपये। ठीक है। अब विक्रय मूल्य क्या हो गया, अंकित मूल्य जो था उसमें से ये बट्टे की राशि हम घटा दें, छूट की राशि हम घटा दें तो मेरे को विक्रय मूल्य मिल जाएगा। तो अंकित मूल्य है 500 और 50 रुपये घटा दिए तो कितना मिल गया, ₹450। आंसर क्या बना, वस्तु का विक्रय मूल्य ₹450 होगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों, 12वां प्रश्न है कि एक घड़ी का विक्रय मूल्य ₹420 है, वह 25% बट्टे पर बेची गई घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो माना कि घड़ी का अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपये। मान लिया कि घड़ी का अंकित मूल्य 100 रुपये है, बट्टा है 25%, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 100 - 25 = 75 रुपये। ठीक है। अब हम इस तरह से सवाल करेंगे, विक्रय मूल्य अगर मेरा 75 है तब अंकित मूल्य कितना है, 100 है, और विक्रय मूल्य अगर 1 है तब अंकित मूल्य कितना हो गया, 100/75। विक्रय मूल्य जब मेरा वास्तव में 420 है, जो प्रश्न में दिया गया है, तब अंकित मूल्य कितना होगा, 100/75 गुणा 420। बच्चों, हम भाग लगा देते हैं, 25 से लगाते हैं, 25 × 75 और ऊपर 25 चौक 100। अब 3 आया, 3 का हम 420 में भाग लगाते हैं, 3 × 3 1 बचा, 3 चौक 12 और ये 0, कितना आ गया, 140। अब 140 की 4 में गुणा कर देते हैं, तब कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा और 14 चौक 56, कितना आ गया, ₹560 आ गया। अब आंसर क्या बना, घड़ी का अंकित मूल्य कितना होगा, ₹560 होगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो, 13वां सवाल है, एक सिलाई मशीन का अंकित मूल्य ₹830 है, यदि दुकानदार ग्राहकों को 20% का बट्टा देता है तो मशीन का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब बच्चों, फिर ये तो बहुत आसान है, सिलाई मशीन का अंकित मूल्य कितना है, ₹830, बट्टा कितना है, 20%, तो सिलाई मशीन का विक्रय मूल्य क्या होगा। तब हम क्या करेंगे, बट्टे की राशि निकालेंगे, है ना, जैसे पहले किया था, ₹830 का 20%। अब क्या करेंगे, 20% कैसे लिखते हैं, 20/100, 830 गुणा 20/100। तो एक जीरो से एक जीरो काट दी, इधर भी एक जीरो से एक जीरो काट दी, और 2 की 83 में कर दी गुणा, 2 × 6 2 × 8 16, कितना निकल के आया, ₹166। अब सिलाई मशीन का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो जो अंकित मूल्य है उसमें से छूट को बट्टे को घटा देंगे, बट्टे की राशि को घटा देंगे। तो 830 में से जब 166 घटाया तो कितना आया, 664। अब आप भी 830 में से 166 घटा लो, तो 10 में से 6 गया, कितना बचा, 4, 12 में से 6 गया 6 और 7 में से 1 गया 6, कितना निकल के आया, ₹664। तो आंसर क्या बना, सिलाई मशीन का विक्रय मूल्य कितना होगा, ₹664 होगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों, 14वां प्रश्न है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य ₹75 है
और दुकानदार उसे 60 रुपये में बेच देता है, वह कितने प्रतिशत की छूट प्रदान करता है। अब बच्चों क्या होता है कि जो अंकित मूल्य है हमारे पास 75 रुपये और विक्रय मूल्य उसने बेचा कितने में, 60 रुपये का, तो बट्टा प्रतिशत पूछ रहा है कि उसने कितनी प्रतिशत की छूट दे दी। तो पहले बट्टे की राशि निकाल लो, है ना। क्या होता है कितना निकलेगा, 75 में से 60 को घटा दो तो कितना आया, 15 रुपये। अब बट्टा प्रतिशत कैसे निकालेंगे, बट्टा प्रतिशत बराबर होता है बट्टा गुणा 100 बटे अंकित मूल्य। तो हमें कितना बट्टे की राशि मिली, 15, 15 गुणा 100 बटे 75, 75 मेरा अंकित मूल्य है ना। अब क्या करेंगे, 15 एकम 15, 15 पंजे 75 और 5 से 100 को भाग लगा देंगे तो क्या होता है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 1 0, कितना आ गया, 20%। तो आंसर क्या बना, वह 20% की छूट प्रदान करता है। ठीक है ना बच्चों। अब बच्चों देखो 15वां प्रश्न है, एक रेडियो का अंकित मूल्य है ₹500 तथा ग्राहक को ₹450 में उपलब्ध है, मतलब कि 450 रुपये में वह बेच देता है। बताइए उस पर किस प्रतिशत दर से बट्टा दिया जाता है। ये भी इसी की तरह होगा, ठीक है, जो हमने अभी प्रश्न किया है उसी की तरह से होगा। तो अंकित मूल्य है 500, विक्रय मूल्य बना हमारा 450 रुपये और बट्टा प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो पहले बट्टे की राशि निकाल लो, है ना। अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दो तो कितना आएगा, 50 रुपये आ गया। अब बट्टा प्रतिशत कैसे निकालेंगे, बट्टा गुणा 100 बटे अंकित मूल्य। अब बच्चों मान रख दो, बट्टा कितना आया था, बट्टे की राशि कितनी आई थी, 50 रुपये, 50 गुणा 100 बटे अंकित मूल्य कितना है, 500, 500 रख दिया। अब बच्चों एक जीरो से जीरो काट दी और ये 50 से पूरा 50 काट दिया, ठीक है, कितना बचा, 10, तो 10% निकल के आया। आंसर क्या बना, रेडियो पर 10% की दर से बट्टा दिया जाता है। ठीक है बच्चों 16वां प्रश्न है, एक संदूक का विक्रय मूल्य है ₹1400 और दुकानदार ग्राहकों को 30% बट्टा प्रदान करता है, संदूक का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तब हम इसको कैसे निकालेंगे, अब माना कि संदूक का अंकित मूल्य कितना हो गया, 100 रुपये, तब संदूक का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 में से इस छूट को, इस परसेंटेज को घटा देंगे, है ना, इस बट्टे को हम घटा देंगे। तो 100 में से 30 घटाया तो कितना आया, ₹70। अब हम क्या करेंगे, संदूक का विक्रय मूल्य अगर 70 है तब अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपये। अगर विक्रय मूल्य 1 रुपये है तब अंकित मूल्य कितना है, 100 बटे 70। और विक्रय मूल्य अगर ₹1400 है तब अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 100 बटे 70 गुणा 1400। अब एक जीरो से जीरो काट दी, 7 से कर दो, 7 दूनी 14 और 1 जीरो। अब 100 की 20 में गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, सारे जीरो गिन लो और लगा दो, ठीक है, 3 जीरो है, 3 जीरो लगा दिया, 2 एकम 2, तो कितना आ गया अंकित मूल्य, 2000 रुपये। ठीक है, तो आंसर क्या बना, संदूक का अंकित मूल्य। अब बच्चों यहाँ पर आपकी अभ्यासी कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आंसर करूँगी। ऑल द बेस्ट।